हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पर स्नान दान और जप करने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान विशेष रूप से माघ स्नान कहलाता है। इस दिन प्रयागराज में कल्पवास करने वाले श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपने कल्पवास का समापन करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से स्नान और दान करते हैं उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है। वे अपने भक्तों को सुख समृद्धि सौभाग्य संतान सुख और मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे में जानते हैं 2026 में माघ पूर्णिमा की तिथि, माघ पूर्णिमा का व्रत, माघ पूर्णिमा से जुड़ी कथा, माघ पूर्णिमा पर क्या करे क्या नहीं, माघ पूर्णिमा पर किए गए दान, माघ पूर्णिमा से जुड़ी समस्त जानकारी देते हैं। साल 2026 में माघ पूर्णिमा की तिथि 1 फरवरी 2026 को प्रातःकाल 5:55 से आरम्भ होगी और इसका समापन 2 फरवरी 2026 को प्रातःकाल 3:41 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर साल 2026 में माघ पूर्णिमा का व्रत सोमवार 2 फरवरी को रखा जाएगा। माघ पूर्णिमा की कथा के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन विधिवत व्रत, स्नान और कथा का श्रवण करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माघ मास को अत्यंत पूर्णदायक बताया गया है, इसलिए इस दिन माघ पूर्णिमा की कथा सुनना और उसका पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा तट पर शुभ्रवत नामक एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत लालची और धनलोभी था। उसका सारा जीवन केवल धन कमाने की चिंता में बीत गया। जैसे जैसे समय बीता वह ब्राह्मण बीमारियों से ग्रस्त हो गया और मृत्यु का समय नजदीक आने पर वह अपने कर्मों का पश्चाताप करने लगा। उसने सोचा कि जीवन में कोई भी शुभ कार्य न करने के कारण उसे मृत्यु के पश्चात नरक का कष्ट भोगना पड़ेगा। पश्चाताप से बने शुभ्रवत ने माघ पूर्णिमा के दिन नर्मदा नदी में स्नान करने का संकल्प लिया। उसने लगातार 9 दिनों तक श्रद्धा से नर्मदा नदी में स्नान किया। यद्यपि उसकी तबीयत कमजोर होती गई और अंततः उसका देहांत हो गया, परंतु उसके स्नान का पूर्ण फल उसे मोक्ष प्राप्त कर गया। यदि व्यक्ति सच्चे मन से माघ पूर्णिमा के व्रत, स्नान और पूजा का पालन करे तो उसके जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा का दिन अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान दान और भगवान विष्णु की आराधना से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन की गई पूजा और दान कई जन्मों के पापों का नाश करती है। माघ पूर्णिमा का व्रत और स्नान विधि के अनुसार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान की तैयारी करें। किसी पवित्र नदी में या गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः या सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें नमन करें। इसके बाद तुलसी के पौधे को जल और भोग अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें और श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। पूजा के पश्चात सत्यनारायण कथा का पाठ करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। दिन भर में गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इस दिन तिल का दान विशेष रूप से शुभ माना गया है, अतः दान में तिल अवश्य शामिल करें। रात्रि में चंद्रोदय के समय कच्चे दूध, चीनी और चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। माघ पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। माघ पूर्णिमा का नाम मगर नक्षत्र से जुड़ा हुआ है जो इस दिन की पवित्रता और शक्ति को दर्शाता है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का दिन अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और ये पापों से मुक्ति, सुख समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। मान्यता है कि इस तिथि पर गंगा स्नान कर अन्न, वस्त्र, धन, गुड़ और दूध जैसी वस्तुओं का दान करने से व्यक्ति के जीवन से चंद्रमा दोष, पितृ दोष और अन्य बाधाएं दूर होती है। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान और दान करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन किया गया दान और पूर्ण कर्म आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन दान करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है तो माघ पूर्णिमा पर दान करने से इसका प्रभाव कम होता है। माघ पूर्णिमा पर गुड़ और तिल का दान करने से करियर में आने वाली रुकावटें दूर होती है और सफलता प्राप्त होती है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए दूध, दही, चावल या मछली का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन ये कार्य अवश्य करें। माघ पूर्णिमा के दिन किए गए शुभ कार्य कई गुना फल प्रदान करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गुड़ दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से करियर में आने वाली बाधाएं दूर होती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन अन्न का दान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन अन्न दान करने से घर में धन दान की कभी कमी नहीं होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। माघ पूर्णिमा के दिन श्रृंगार का सामान जैसे बिंदी, चूड़ी, काजल, सिंदूर आदि का दान करने से पति और संतान की लंबी आयु होती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है। माघ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी न करें ये कार्य। माघ पूर्णिमा के दिन जहाँ एक और दान, स्नान और पूजा करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं कुछ चीजों का दान करना इस दिन वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इन वस्तुओं का दान करने से शुभ फल के बजाय अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन
दिन लोहे की चीजों का दान करना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि में रुकावटें आने लगती है और कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार चांदी चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्णता पर होता है, इसलिए इस दिन चांदी का दान चंद्र दोष का कारण बन सकता है। इससे व्यक्ति को मानसिक तनाव और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन नमक का दान करना भी वर्जित माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से राहु दोष उत्पन्न होता है, जिससे घर की बरकत रुक जाती है और दरिद्रता का आगमन होता है।